खुदा का खौफ करो। ये कैसा निजाम बन गया है। देखिए मेरा अखराजात को महदूद करने, चूंकि तबाही और बर्बादी आने वाली है। इतनी खौफनाक किस्म की महंगाई आने वाली है कि आपको अपने जिस्म के कपड़े बेचने पड़ेंगे। ये दवाई गोली, खाना पीना, शशके नखरे, ये फूल गजरे शजरे, ये कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा ना। मुंह खोल के नहीं बात कर सके, लेकिन ये ज़रूर कह दिया है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वाकई पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। उन्होंने तो कोई इंटरनेशनल किस्म की बात की है, क्योंकि वो इंटरनेशनल वज़ीर आज़म है। अब आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ कि 100 रुपये कम अज़ कम, 100 रुपये तो अपने जहन में रखें, फ़ी लीटर पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। आज जिस बेहिसी से ये कीमतें बढ़ाते हैं और इन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है, इन्हें फौज ने बता दिया कि आपको कभी अवामी वोट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इस दफा क्या हुआ है कि जुमे रात को ही एक क्राइसिस जो है वो नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर, अक्सर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और इसके साथ साथ कुछ पेट्रोल पंप्स ने तो वैसे ही शटर गिरा दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज कबल एक खिताब में ये वाज़ेह ऐलान कर दिया था कि एक बहुत बड़ा पत्थर मंगवा लिया गया वज़ीर आज़म हाउस और एक बहुत बड़ा इजाफा मुतवक्के है। और अब हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 50 रुपए से ऊपर ही फल खाने की सलाहियत, कोई एक फल 24 घंटों में खाने की सलाहियत जिस मुल्क के अंदर लोगों की नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नादिम बंदा किताब नहीं खरीद सकता लिटरली, तो ये सूरत उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और ये बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी सलाहियत नहीं है। ये बढ़ के मारने जोगे भी नहीं है कि भाई अवाम को हम बेहतर कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच सुनी नहीं जाती। जितना स्लो, जितना खींच 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 कर प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी हम ये कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं। दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं, शख्सियात खड़ी होती हैं, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी कोई जुबान होती है, उनका कोई एक्सप्रेशन होता है, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, मुतासिर होते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं। इधर शहबाज साहब को सुन के ऐसे क्या बंद करो यार। ये कोशिशों पे इस जंग ने, जो ईरान अमेरिका जंग है, इसने पानी फेर दिया है। वो भाई कौन सी कोशिशें थी आपकी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पश्चिमी एशिया में सुलगती जंग की आग में अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है, जिसकी जानकारी खुद पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने किया है और इसी के साथ अपनी आवाम पर पेट्रोल बम छोड़ दिया है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में बवाल मचा पड़ा है। दरअसल प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कैबिनेट बैठक में इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि ईरान और अमेरिका के युद्ध ने पाकिस्तान की 2 सालों की आर्थिक प्रगति को बड़ा झटका दिया है। शरीफ ने साफ किया है कि अगर ये तनाव जल्द नहीं थमता है तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन और खराब होने वाले हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया है कि ईरान अमेरिका के युद्ध के कारण पाकिस्तान का तेल आयात बिल, जो पहले $300 मिलियन था, वो बढ़कर $800 मिलियन तक पहुंच गया है। शहबाज शरीफ ने जोर देकर कहा है कि वैश्विक संकट से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान अकेला इस आर्थिक झटके को झेलने की स्थिति में नहीं है। वह ये सुन पाक अवाम आग बबूला हो गई और बोल रही है कि ये संकट सिर्फ हम पे ही क्यों आ रहा है। सबसे पहले आप सबके लिए एक मुफ्त मशवरा है। वैसे तो लोग मुझे पैसे देके मुझसे मशवरा लिया करते हैं, लेकिन आप सबके लिए एक मुफ्त का मशवरा है और ये पहला और आखिरी है। अगर आपके पास नाज़रीन 4 पैसे हैं तो बराए मेहरबानी उन्हें किसी कोने खुदड़े में छुपा कर रखें। अपने अखराजात को महदूद करने, चूंकि तबाही और बर्बादी आने वाली है। इतनी खौफनाक किस्म की महंगाई आने वाली है कि आपको अपने जिस्म के कपड़े बेचने पड़ेंगे। ये दवाई गोली, खाना पीना, शशके नखरे, ये फूल गजरे शजरे, ये कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा ना। लिहाजा आपके जो गैर जरूरी अखराजात हैं उन्हें तो वैसे ही महदूद कर दें, खत्म कर दें, लेकिन जो जरूरी अखराजात भी हैं उन्हें भी महदूद करें, उन्हें भी लिमिटेड कर दें। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, माँ बाप को, अपनी बेगमा, बहरहाल सब अंडरस्टैंड करिए, इस चीज को समझें कि तबाही एक तो अगर आप मेरी तरह कंगले हैं तो फिर तो ठीक है ना, फिर तो मौजें हैं, फिर तो डांस करें, नाचें गाएं, जिस तरह से मैं बिल्कुल दंदन आता हुआ घूम फिर रहा हूं और इंजॉय कर रहा हूं। अगर आप कंगले हैं, अगर आपके पास है ही कुछ नहीं, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर हैं 4 पैसे तो बराए मेहरबानी उन्हें सेव रखें, अपने अखराजात को महदूद करें, चूंकि खौफनाक किस्म की बर्बादी और तबाही आने वाली है। अब हरमुज नहीं खुलने वाली, दुनिया खौफनाक किस्म की जंग की तरफ जा रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर एक मैसिव, जदीद, मॉडर्न, खौफनाक किस्म के हथियार अमेरिका लेकर वहां पर पहुंच चुका है। बहुत सारी नाज़रीन जो मेजर पावर्स हैं, अहम 3 पावर्स हैं, उनका इंटरेस्ट है कि ये जंग लगे। उनका इंटरेस्ट है कि अमेरिका अपने तमाम तर खुफिया हथियार लेकर आए और अमेरिका यहां पर टेस्ट हो। लिहाजा एक वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, एक सुपर पावर कोलैप्स कर रही है, दुनिया खौफनाक किस्म के रिसेशन, तबाही, बर्बादी, कोलैप्स की तरफ जा रही है। पूरा मौशी निजाम कोलैप्स करता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आएगा। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन 400 रुपए का, 1 लीटर, और ये उस मुल्क के अंदर है नाज़रीन जहां पर लोग बुनियादी हेल्थ केयर, बुनियादी अपनी हाइजीन इस मुल्क के अंदर नहीं अफोर्ड कर सकते, बुनियादी रोटी अपनी नहीं पूरी कर सकते। यानी फल खाने की सलाहियत, कोई एक फल 24 घंटों में खाने की सलाहियत जिस मुल्क के अंदर लोगों की नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नौकरी नहीं है, जिस मुल्क के अंदर नादिम बंदा किताब नहीं खरीद सकता लिटरली, तो ये सूरत उस मुल्क के अंदर मौजूद है। और ये बात ध्यान में रखें, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी सलाहियत नहीं है। ये बढ़ के मारने जोगे भी नहीं है कि भाई अवाम को हम बेहतर कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की स्पीच सुनी नहीं जाती। जितना स्लो,
जितना खींच 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 कर प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं, कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो कभी हम ये कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं, अंज कर रहे हैं। दुनिया भर के जो लीडर्स होते हैं, शख्सियात खड़ी होती हैं, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी कोई जुबान होती है, उनका कोई एक्सप्रेशन होता है, उससे लोग मोटिवेट होते हैं, मुतासिर होते हैं, हिम्मत पकड़ते हैं। इधर शहबाज साहब को सुन के बड़ा ऐसे का बंद करो यार। ये अभी जो वीडियोस आ रही हैं बड़ी खौफनाक हैं कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस्लामाबाद में लाइनें लगी हुई हैं और लिटरली लोग धड़ाधड़ यानी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से जगह मिले और पेट्रोल डलवा दें, जो कि खबरें हैं कि हालात को मजीद पेट्रोल के प्राइसेस में इजाफा होने वाला है। लिहाजा मिडिल ईस्ट इसकी जो वॉर है, डोनाल्ड जे ट्रंप ये जो थैला गलती कर चुका है, इसके बाद चीजें नॉर्मलाइज नहीं हो रही। मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है, ये बात ध्यान में रखें, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है। यही स्टेटमेंट इसका मतलब है आईआरजीसी की, इसका मतलब है कि यही पोजीशन है ईरान के अंदर जो भी शॉर्ट्स कॉल कर रहा है या जो भी इस वक्त सारी चीजों को आगे लेकर जा रहा है। ये बात समझे नाज़रीन कि अभी तक जो अमेरिका भी कंफ्यूज है ना, अमेरिकन की एजेंसीज भी कंफ्यूज है, दुनिया भर का मीडिया कंफ्यूज है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स। कोई कह रहा है जनाब ये आईआरजीसी कर रही है, मुश्तबा खामनाई की इतनी सलाहियत ही नहीं है, कोई कह रहा है कोई और शख्सियत। तो ये कंफ्यूजन मौजूद है, ये एक स्मोक स्क्रीन मौजूद है कि ईरान के अंदर से सिस्टमैटिकली इतनी तगड़ी किस्म की ये जंग लड़ कौन रहा है। ये कौन है जिसने एक सुपर पावर को फंसा दिया है, ये कौन है जिसने एक सुपर पावर को खदेड़ कर रखा है और बिल्कुल उसके धजियां, उसका धागा धागा निकालकर हवा में फूंक मारकर उन्होंने उड़ा दिया है। मुश्तबा खामनाई साहब की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जनाब एक नया चैप्टर पर्शियन गल्फ के अंदर शुरू होने वाला है और ये एक नया चैप्टर है जो कि अबना हरमुज को लेकर अनफोल्ड हो रहा है। उन्होंने कहा एक नई तारीख है जो कि पर्शियन गल्फ में हम एक शुरू करने वाले हैं और अबना हरमुज के हवाले से एक नई तारीख है जो अनफोल्ड हो गई है। उन्होंने कहा हमारी सोवरेनिटी है, यानी हमारी सालमियत, हमारी जमीन है, आबना हरमुज वो जो नाला है वो हमारा है, दैट्स इट, पीरियड। उन्होंने कहा कोई नेगोशिएशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, वहां से पानी की एक बूंद भी गुजरेगी ईरान की मर्जी और ईरान की फौज की मर्जी के बगैर नहीं गुजरेगी। खबर ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर जुम्मे के रोज़ बढ़ती हैं और इसके लिए समरी जो है वो आमतौर पर थर्सडे को भेज दी जाती है वज़ीर आज़म हाउस, और वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी देते हैं या उसमें कोई अगर तब्दीली करनी हो वो कर लेते हैं सवाबदीदी इख्तियार के तहत। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ है कि जुम्मे रात को ही एक क्राइसिस जो है वो नज़र आ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर, अक्सर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं और इसके साथ साथ कुछ पेट्रोल पंप्स ने तो वैसे ही शटर गिरा दिए हैं। ये मैंने मुहावरतन कहा है, वरना पेट्रोल पंप्स पर शटर नहीं होते, लेकिन मतलब ये कि उन्होंने बंद कर दिए हैं पेट्रोल पंप्स और वो तेल फराहम नहीं कर रहे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2 रोज़ कबल एक खिताब में ये वाज़े ऐलान कर दिया था कि एक बहुत बड़ा पत्थर मंगवा लिया गया वज़ीर आज़म हाउस और एक बहुत बड़ा इजाफा मुतवक्के है। और अब हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 50 रुपये से ऊपर ही टीका लगेगा अवाम को फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर। और इसमें अब क्या ही कहिए, अवाम जो है वैसे वो एहतजाज वगैरह के लिए तो नहीं निकलती, लेकिन वो लाइनों में लगने के लिए ज़रूर निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये खबरें आने लगी कि जनाब पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लोग फ़ौरन से लाइनों में लग के खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि चलो जी, जाते जाते जब तक महंगा होना है पेट्रोल उससे पहले जो पेट्रोल है वो जल्दी जल्दी डलवा लें। हालांकि अब इस बेवकूफ़ी को करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और भाई अगर इस दफ़ा आपने जो अगर 50 रुपये बचा लिए हैं तो अगले हफ्ते जब मज़ीद बढ़ा होगा तो फिर उस वाले प्राइस पे आप ले रहे होंगे। तो बात तो एक ही है कि आपको अल्टीमेटली तो वो जो इजाफा है पेट्रोल का वो भुगतना ही पड़ता है। लेकिन बस ये छोटे दिमाग जो हमारे बना दिए गए हैं कौम के, उसमें इतनी ही अकल डाली गई है कि भाई आप बस अपनी जितनी बचत कर लो, जितना का आप कोई रुपए 2 रुपए का फ़ायदा उठा लो, उसी पे आप खुशियां मना लो कि जनाब हमें ये मिल गया है। वरना जो जेब आवाम की काटी जा रही है वो सबके सामने काटी जा रही है, धड़ल्ले और बदमाशी से काटी जा